So, hello everyone. This is Sahil here again, and you are on the channel Board Racks, जहाँ पे हम लोग बुक से रिलेटेड फिलोसफिकल चीज़ें और लाइफ से रिलेटेड बातें करते हैं। और आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ वो है व्हाट इज़ द नीचे डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। ओके, सो यहाँ पे मेरे थॉट्स होने वाले हैं और मैं ट्राई करूँगा तुम्हें समझाने की व्हाट कि एक्चुअली सक्सेसफुल होना मतलब क्या होता है। और भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स होंगे इसमें, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल होगी और तुम्हें कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सो अगर नए हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि चेंज योर सेल्फ, बिकम सक्सेसफुल, वेक अप एट 5 AM, ग्राइंड, मैनिफेस्ट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बट इसके बारे में कोई नहीं बात करता कि जब तुम एक्चुअली में ट्राई करते हो, जब तुम रियली ट्राई करते हो, तुम अपना 100% देते हो एंड स्टिल इट डजेंट वर्क, स्टिल यू आर देयर एट द वेरी स्पॉट जहां पे तुम पहले थे, एंड दैट्स व्हेन लाइफ पंचेस यू इन अ गट। जहां पे होता है ना, जब तुम काउंटलेस नाइट तैयारी करने में बिताते हो एग्जाम की और स्टिल यू फेल। तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होता है, यू गिव इट 100% एंड स्टिल यू फेल। तुम्हारे सपने कुछ और होते हैं, तुम उनके पीछे जाना चाहते हो, बट मे बी योर फैमिली डोंट सपोर्ट एंड यू फेल एंड यू जस्ट फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड कि भाई अब नहीं होगा भाई, अब खत्म करते हैं, अब बस बैठते हैं एंड लेट्स गो विद द फ्लो। लेट्स, भाई कि जैसे जिंदगी मुझे चलाना चाह रही है अब मैं उस तरफ से चलूंगा एंड जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। इधर ना उधर से कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, नौकरी लेके पैसे कमा के थोड़े बहुत। हाँ, दैट्स व्हाट वी आर रियली बिकमिंग। और आज की जनरेशन यही बन रही है। मैं खुद को जब आईने में कई बार देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू चेंज दैट। और यहीं पे तुम्हें नीचे की फिलॉसफी हेल्प करेगी, because he wasn't a feel good philosopher. Instead, he was the guy who will look straight into the eye of pain and said, don't escape it, learn to dance with it. अब तुम में से बहुत लोगों को ऑलरेडी ही मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं भी बता दूं कि नीचे भी कोई ऐसे बॉर्न विनर नहीं थे। उनकी जिंदगी में भी काफी प्रॉब्लम्स थी, इवन की फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। माइग्रेन से लेकर उनका बार बार तबीयत खराब रहना, इट्स ऑल इन हिज लाइफ। उनकी जिंदगी में भी काफी ज्यादा पेन थी, कठिनाइयां थी। बट यू नो वॉट, इवन आफ्टर ऑल दिस, इस बंदे ने क्या लिखा है? ओनली ग्रेट पेन इज द अल्टीमेट लिबरेटर ऑफ द स्पिरिट। सोच के देखो, जिस बंदे की जिंदगी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो एंड ही इज राइटिंग दिस काइंड ऑफ लाइन, वाई? बिकॉज ही अंडरस्टैंड what pain will do to you। एंड इसका मतलब ये मत मिसअंडरस्टूड करना कि उन्होंने ये कहा था कि पेन विल मेक यू सक्सेसफुल। इंस्टीड उनका कहना ये था कि इट विल मेक यू रियल। और यही वो चीज है जो हम लोग भूल चुके हैं। हमें लगता है सक्सेसफुल होने का मतलब है कंफर्ट, लेकिन नीचे सक्सेस को एक अलग एंगल से देखते हैं। ही सी सक्सेस वेरी डिफरेंटली, जहां पे उनका मानना कहीं ना कहीं ये था कि सफरिंग इज योर टीचर, इट्स योर स्कल्प्टर, द फायर दैट फोर्जेस हु यू आर। जहां पे तुम्हें यह समझना होगा कि पेन इज नॉट द इंटरप्शन इन द जर्नी, पेन इज द जर्नी। और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बंदे की एग्जांपल याद आ रही है। बेथोवेन का नाम तुमने कभी सुना होगा। वो भाई बहरे हो गए थे धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्रेट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दिए दुनिया को। ऐसे कॉम्पोजिशन जिसको वो खुद सुन नहीं सकते थे, लेकिन स्टिल फील कर सकते थे। और यही डेफिनेशन है नीचे के लिए सक्सेस का। जहां पे तुम हारे जिंदगी में भले ही कितने भी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बट स्टिल यू वर्क फॉर द ग्रेटर पर्पस। अब उसके अचीवमेंट के लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इवन यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, पेरिश योर सेल्फ। ये है सक्सेस का रियल मतलब। नॉट द कंफर्ट, नॉट द हैप्पीनेस ऑन योर सोफाज, ऑन योर बेड। जहां नीचे ने एक और पावरफुल लाइन ये कही थी, द पाथ टू वंस ओन हेवन ऑलवेज लीड्स थ्रू वंस पर्सनल
हेल। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पे अब तुम लोग सोचोगे कि यार इट्स इजी टू कोट नीचे, एंड आई अग्री विथ यू। आई रियली अग्री विथ यू कि हाँ भाई इट्स रियली इजी कि मैं यहाँ पे नीचे के 2-4 कोट्स तेरे मुंह पे मार दूं और तुम्हें लगे कि भाई मोटिवेशन फील हो रहा अंदर से। अब मैं सक्सेस के मायने समझ चुका हूं। अब मैं अपनी जिंदगी में एक सही डायरेक्शन में जाऊंगा। अब मुझे समझ में आ चुका है चीजें। आई नो इट इज नॉट द केस। मुझे पर्सनली मालूम है कि व्हेन लाइफ ब्रेक्स यू तो तुम्हें वहां पे कोई फिलॉसफी फिर नहीं सूझती है, तुम बस हेल्पलेस महसूस करते हो उस समय। और सच बताऊं तो यही वो पॉइंट होता है जब तुम हेल्पलेस महसूस करते रहते हो, तुम्हारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। बिकॉज तुम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े होते हो उस समय जहां से तुम अपने आप को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट, क्योंकि तुम भी उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले एज पे खड़े हो अभी, एंड स्टिल यू आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ, द रॉन्ग डायरेक्शन। मैंने भी किया है। आई एम नॉट द परफेक्ट वन। बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। क्योंकि पेन के साथ दो ही गेम है, या तो ये तुम्हें रीबिल्ड करके देगा तुम्हारी जिंदगी, या फिर डिस्ट्रॉय करके देगा। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, रीबिल्ड और डिस्ट्रॉय। और आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम लोग उस आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें दिखाई देती है, जो हमें सुनाई देती है, जो हमें फीड किया गया है इन स्कूल्स कॉलेजेस। बट नीचा के लिए सक्सेस का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है। क्योंकि नीचा सोचते हैं कि अगर तुम दूसरे के वैल्यूज फॉलो कर रहे हो तो यू आर इन अ हर्ड, और ये माइंडसेट तुम्हें हमेशा जिंदगी में एवरेज ही रखेगा। You will not achieve the great things that you have imagined in your childhood or you are still imagining. नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बात सिंपल सी है। सभी लोग बोलते हैं कि you need to choose your own path even if it's lonely, hard or it will break you apart, but still you have to walk on that path. सोच के देखो, वैन गो के बारे में जिंदगी में एक पेंटिंग बेची है, बट स्टिल वो रुके नहीं भाई। He created masterpiece like this, Starry Night. उस बंदे की जिंदगी में कितना दर्द होगा। He got mad, but still he choose to do something greater in his life. तो तुम्हें क्या अचीव करना है? Ask yourself, किस डायरेक्शन में तुम्हें भागना है? The mediocre version of yourself or the greater version of yourself? बनाओ 2 पॉइंटर्स, खींचो एक लाइन कॉपी के बीच में, लिखो। नीचे ने हमेशा सेल्फ ओवरकमिंग की बात कही है, नॉट सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉट सेल्फ हेल्प, बट द एक्ट ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर थ्रू स्ट्रगल। तुमने ये लाइन सुनी होगी ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। काफी ऑप्टिमिस्टिक लाइन लगती है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। इंस्टीड ये लाइन एक चैलेंज है, जहां पे ये लाइन ये कहना चाह रही है कि देखो, जिंदगी तुम्हें तोड़ के रख देगी, तब तबाह करके रख देगी, लेकिन अगर तुम उसे इंड्योर करते हो और उससे राइज करते हो, देन यू विल बिकम समथिंग दैट नो इजी लाइफ कुड हैव मेड यू, एंड दैट्स द रियलिटी, द हार्ड ट्रुथ, द रियल थिंग। आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करके यू विल नॉट बी ग्रेट, यू विल नॉट बी द सक्सेसफुल पर्सन इन अ नीचा सेंस। You will be just an average mediocre guy living his life through 9 to 5 job without any passion, living in his own world of delusion and illusions. खा पी के हग के बैठ के जिंदगी बिताना, या यही है, यही चाहिए, इसी के लिए पैदा हुए हो? आस्क योरसेल्फ। देखो, नीचे का एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आमोड़ फाती, जहां पे वो बात करते हैं लव योर फेट। अब इसको मिसअंडरस्टूड बहुत लोग ये कर लेते हैं टू बिकम अ फेटलिस्ट, कि भाई जिंदगी में जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है, मैं मेरे जिंदगी का जो किस्मत में जो लिखा है वही, उसी के अनुसार सारी चीजें होंगी। लेकिन नीचे ये नहीं कभी कहना चाह रहे थे टू बिकम अ फेटलिस्ट, नो। बल्कि उनका पॉइंट ये था कि जिंदगी में अगर कुछ भी हो ना, कुछ भी बुरा, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है ये कह के कि दिस टू इज माइन, दिस थिंग इज ऑल्सो माइन। जो हुआ चलो ठीक है, ये भी मेरा है। कुछ भी क्योस जिंदगी में आई, मेरा है। क्योंकि
सोच के देखो ना कि जो भी वर्स्ट चीज तुम्हारे साथ हुई है, व्हाट इफ दैट्स मेकिंग यू रियली स्ट्रॉन्गर। लास्ट टाइम तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हुआ था, उसके बाद तुम कितना चेंज हुए हो, उस पे रिफ्लेक्ट करके देखो। आमोर फाती का सिंपल मतलब ये है कि तुम हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम्हारी हंसी को, खुशी को, सुख को, दुख को, जो भी लाइफ तुम्हारे तरफ फेंक रही है, तुम उसे एक्सेप्ट करके, उससे सीख के आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। हम लोग इस इमेजिनेशन में जीते हैं कि वन डे वी विल बी हैप्पी। वेल, नीचे इस सेंटेंस को फ्लिप करते हैं और इसे क्वेश्चन के रूप में बना के कहते हैं कि व्हाट इफ इट इज। अभी इस वेरी मोमेंट में जहां पे तुम्हें होना चाहिए, उसको छोड़ के यू आर थिंकिंग अबाउट दैट आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ हैप्पीनेस दैट यू वांट टू अचीव समडे। प्रॉब्लम हमारे साथ यही है, वी लिव सो मच इन फ्यूचर और इन पास्ट कि वी फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट। वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस वेरी मोमेंट। ये सोचना दिमाग में डालो कि भाई अभी इस मोमेंट में जो हो रहा है, मैं उस पे फोकस्ड हूं, मैं जिंदगी को ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी राइट नाउ। देखो, मैं वैसा पर्सन भी नहीं हूं जो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई सक्सेस इज इजी, बिकॉज इट्स नॉट। इट्स पेनफुल, इट्स कंफ्यूजिंग, इट विल हर्ट यू, बट आई थिंक पर्सनली कि दैट मे बी दैट्स द पॉइंट। वो दर्द महसूस करना, वो कंफ्यूजन महसूस करना कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं अचीव कर पाऊंगा, छोड़ते हैं सब। मे बी दैट्स द थिंग। मे बी द रियल सक्सेस इज नॉट बिकमिंग परफेक्ट बट बिकमिंग होल। जब तुम अपनी जिंदगी में ये चीज सीख जाते हो कि जो भी चोट तुम्हें लगी है, एंड यू से दैट कि आई अर्नड इट। जब तुम अपने दर्द से भागने के बजाय ये कहते हो कि आई विल फेस इट, आई विल लर्न फ्रॉम इट। जब तुम इस क्योटिक जिंदगी में एक मीनिंग क्रिएट करते हो ना, दैट्स व्हेन यू आर लिविंग द नीचे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सो मैं तुम्हें एक सिंपल टास्क देना चाहता हूं कि स्टॉप आस्किंग टू योर सेल्फ कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। इंस्टीड आस्क हाउ टू एंड्योर, हाउ कैन आई स्टे ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ इवन वेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। बिकॉज दुनिया को अब अनदर सक्सेसफुल पर्सन की जरूरत नहीं है। वी नीड द फायर स्टार्टर्स, we need the free spirits, not the successful person in the modern sense, having billions of dollars in their account but still living the wretched life and not contributing anything to their own life. So if you are watching this right now and your life feels heavy, ऐसा लग रहा है ना भाई कि अंदर से एक महसूस होता है कि पार्ट कि नहीं हो रहा है भाई, बहुत बहुत कुछ है जिंदगी में। सो मैं बस इतना कहूंगा भाई, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बिकमिंग। बिलीव मी, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बिकमिंग। और मे बी जो दर्द तुम्हें अभी फील हो रहा है ना, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ प्रिपरेशन। आई नो आई एम सेलिंग दिस ओल्ड स्कूल वाइफ की नहीं भाई, दर्द में एक खुशी छुपी है। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। इंस्टीड आई एम सेइंग कि भाई देखो, ये इनएविटेबल है। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तू कितना घसीटेगा, घींचेगा, तू कितना पॉलिश करेगा। ये भाई सिंपल तेरे पे डिपेंड करता है। आई नो इट फील्स हैवी, मैं पर्सनली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम्हारे फीलिंग्स को, बिकॉज आई एम इन दैट पोजिशन राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट, जहाँ पे कई रातें ऐसी आती हैं वेर आई फील टू जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग, बट स्टिल वो फ्लिकर ऑफ लाइट के भरोसे you have to go forward, you have to start thinking consciously. So I will just say, breathe, look at your scars and say to yourself and whisper amor fati. Yes, because this is what make you alive, and this is what real success looks like. जब तू बैठा होगा ना अपने रियल सक्सेस के साथ, देन तुम्हें उस बैंक अकाउंट की टेंशन नहीं रहेगी। बिलीव मी, इनफ होगा। तू खाएगा, पिएगा, फैमिली को भी कर दे देगा, ओके, एंड तेरे पास रियल सक्सेस होगी, नॉट इन जस्ट मॉनेटरी टर्म्स दैट मॉडर्न 21st सेंचुरी लर्निंग और वट एवर जो भी कहते हैं उसको सेल कर रही है तुम्हें।
टीचिंग सेल कर रही है तुम्हें। नहीं, रियल सक्सेस जो तुम्हारे पास होगी, यू विल नॉट जस्ट बी हैप्पी, यू विल फील द वेरी सेटिस्फैक्शन इन योर सेल्फ। क्योंकि ये एंडलेस जर्नी में हम लोग सारे सभी अकेले हैं यार। वी आर ऑल कन्फ्यूज्ड, आई अंडरस्टैंड दैट। वी आर ऑल कन्फ्यूज कि भाई क्या करें, कैसे करें। जो इजिएस्ट पाथ होता है वो हम लोग पकड़ते हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर देते हैं, खत्म है भाई, हो जाएगा अपना काम। अगर तुझे भी ऐसे जीना है भाई, जी ले। आई एम नॉट हेयर टू स्टॉप एनीबॉडी, बट आई एम हेयर टू से कि नहीं, अगर कुछ करना है, अगर कुछ सच में ऐसे चाहिए कि भाई नहीं, जनरेशन तक शायद लोग याद रख जाएं तुझे, तो भाई फिर तो पेरिश होना पड़ेगा ना। फिर तो तबाह होना पड़ेगा उस आग में, तभी ना कुछ निकलेगा। सो बिलीव भाई कि होगा। वेट कर, काम कर, ध्यान रख अपने आप का, अपने सपनों का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यही था। अगर सही लगा हो तो अपने थॉट्स को कमेंट में बताओ, कुछ भी अगर जो भी शेयर करना चाहते हो, गलत सही जो भी, कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, जो भी है तेरे मन में, तुम्हारे मन में एक्चुअली, शेयर करो नीचे कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुम आके मुझे फॉलो कर सकते हो। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।